श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और आ गया है वो दिन नवरात्रि का जब हम सभी लोगों को लौंग की माला माता रानी को अर्पण करना है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि भैया ये जो लौंग की माला वाला उपाय है, मैंने पिछली बार बताया था, उसमें कमेंट मैंने पढ़े थे, बहुत सारे लोगों ने परेशान किया कि भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि लौंग की माला को हम बनाएंगे एक्चुअली में कैसे, क्या हम किसी और से बनवा सकते हैं और कितनी माला लेनी है, इसकी बातें करेंगे। चाहे वो कितनी भी बड़ी, कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना हो, विशेज़ हों, वो आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, जैसे स्क्रीन पर आप लोग को यहाँ पर तो बहुत सारे ढेरों लौंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जब भी हम नवरात्रि के दिनों में या फिर बजरंग बली के सामने कभी भी पूजा पाठ के लिए लौंग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा जो लौंग के फूल हो ना, वो टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। क्या, लौंग के फूल टूटे ना हो। अब कितने लौंग लेने हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो ना, उसकी जितनी उम्र है उतने बराबर हमको क्या लेने हैं? लौंग लेने हैं। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, मैनेज करिएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है ना। जितनी उसकी उम्र है उतने क्या लेने हैं? लौंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लेते हैं जो इंसान परेशान है उसकी उम्र 40 वर्ष है, तो लौंग कितने लोगे? 40। जो इंसान परेशान है उसकी उम्र 27 वर्ष है, तो लौंग कितने लोगे? 27। इतनी बातें तो क्लियर है ना। अब जितने भी लौंग आपने लिए हैं, उस लौंग की आपको बनानी है माला कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कोई दिन निर्धारित नहीं है कि अब आज ही करना है या तीसरे दिन करना है, चौथे दिन, पाँचवें, किसी भी दिन कर सकते हो नवरात्रि में। जैसे यहाँ पर देखो लौंग बना हुआ, लौंग की माला बनी है। कैसे बनाया गया है? जो लौंग होता है ना, जैसे बना दूँ यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसी लौंग होती है, ये ऐसे करते हुए कुछ ऐसा ही होता है। आपको क्या करना है, इसमें होल तो हो नहीं सकता कि छेद कर दो सुई से। यहाँ ये वाला जो डंडी होती है ना, इसी डंडी में बांध बांध करके धागे को, और आप इस प्रकार से माला रेडी कर सकते हैं। ठीक, अब सबसे अच्छी बात है इस उपाय के लिए कि आप इस उपाय के लिए कहीं भी आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, या आप चाहो तो आपके घर में जो भी देवी माँ की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। जो लौंग की माला आपके पास में है, उस माला को देवी माता के गले में समर्पित करना। लेकिन समर्पित करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। जब कभी भी देवी माँ के सामने कोई सा भी उपाय करो, तो दीपक के अंदर घी का दिया, लंबी बत्ती का ज़रूर प्रज्वलित करो, जिससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है ना। दीपक रेडी हो गया। दीपक को रेडी होने के बाद में अब क्या करेंगे? आप लौंग की माला को समर्पित करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या हो, जो आपके विशेज़ हों, वो देवी माता के सामने कहेंगे कि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, या हमारे घर का ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, गोत्र ये है, ये बहुत दिनों से परेशान है। हे देवी माँ, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करिएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। नवरात्रि का पावन सा महीना चल रहा है और हम कोई भी ऐसा उपाय जो कि अपने घर के नज़र, टोने, टोटके को दूर करने के लिए होता है, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको कपूर दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना, तो क्या करना है? थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा मतलब कितना? 2 या 4 कपूर ले लो, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं कि अगर घर में किसी भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटके, हाय लग जाते हैं या लोग लगा देते हैं, तो आपको उस उपाय को करना। ठीक है ना। 2 से 4 कपूर लेना है और सेम क्वांटिटी में लौंग भी लेना है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने 4 कपूर लिया है तो लौंग भी कितने लोगे? 4। अगर आप लोगों ने 2 कपूर लिया है तो लौंग कितने लोगे? 2। अगर आपने 10 कपूर लिया है तो लौंग कितने लोगे? 10। जितने कपूर होंगे उतने ही लौंग भी आप लोग को लेने होंगे। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करना है? आप इस लौंग को और आप इस कपूर को उठाना, एक छोटा सा कोई दिया लेना। मैं तो यहाँ कटोरी दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो कटोरी भी ले सकते हो, बट मैं तो कहूँगा दिया लेना।
उस दीपक के अंदर लौंग को डालना, उस दीपक के अंदर कपूर को डालना और इससे किस घर के किसी भी एक कमरे में जला दो, ठीक है ना। जलाते समय अभी पितृपक्ष खत्म हुआ है, जब मैं पितृपक्ष में से मैंने कितने भी उपाय बताए हों, मैंने हमेशा आपको कहा है पितृपक्ष का सारा उपाय कौन सी दिशा में होता है, साउथ डायरेक्शन। लेकिन और जब भी हम किसी भी देवी माँ के सामने, भगवान के सामने, किसी भी भगवान के सामने कोई भी पूजन अर्चना करते हैं, कभी भी चेहरा साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बस दक्षिण दिशा आपका चेहरा ना हो, बाकी किसी भी दिशा में आप खड़े होकर के क्या कर सकते हैं, इस लौंग को और इस कपूर को प्रज्वलित कर सकते हैं, यानी कि जला सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं क्या। जलाने के बाद में आप इस दीपक को या कटोरी को किसी थाली में रखना और घर के प्रत्येक कमरे में इसके धुएं को पहुंचाना है, जिससे जहां जहां इस दीपक का जो धुआं होगा वो जाएगा तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो आपके घर के बाहर निकलती रहेंगी। चीज़ें क्लियर हैं, इतना हो गया। अब आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद जो लौंग होगा ना वो पूरा जल के राख हो जाएगा, पूरा, ठीक। जो उसकी राख होगी, उस राख को क्या करना है, आपको लेके जाना है किसी भी नीम पेड़ के नीचे, चाहे उसी दिन चले जाओ या 2-4 दिन के बाद जाओ, जब भी मौका मिले नीम वृक्ष के नीचे डाल करके चले आने से हमारे घर में से जो भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटके होते हैं वो दूर होते हैं। नीम पेड़ के नीचे क्यों जाएंगे, मैंने अभी कल आपको बताया कि नवरात्र के दिनों में देवी माता का वास कहाँ होता है, नीम पेड़ के नीचे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता होगा कि तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं कि 26 तारीख की रात 12 बजे तक आप सभी के पास में सुनहरा मौका है एक ऑफ़र का लाभ उठाने का। इस ऑफ़र में क्या क्या मैं फ्री में दूंगा उसकी बातें बताऊंगा, लेकिन आपको उसके साथ 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जो आपकी ज़रूरतें हों उसके हिसाब से कोई भी रुद्राक्ष ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष किसी को कंट्रोल करने के लिए, घर में लड़ाई झगड़े के लिए होता है, 1 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने फ़ायदे हैं। कोई भी 1, 2, 3 या जितने भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो उसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे आपको 5 मुखी रुद्राक्ष मैं फ्री देता हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष मैं आपको फ्री देता हूँ। अब एक और चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है कमल गट्टे की माला। मतलब 108 कमल गट्टे उस पूरी माला में होंगे जिसको आप जप कर सकते हो, देवी माता को समर्पित कर सकते हो। नवरात्रि के दिनों में या दीपावली के दिनों में आपके घर में सुख शांति रहती है। प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए जो कि बेल की छाल से मैंने बनाए हैं, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8299419143, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब पैसे आपको पहले नहीं देने हैं, जब रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा तो डिलीवरी बॉय को पैसे देने हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। देखो तीसरा उपाय समझ लो, जैसे ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जैसे हमें अपने घर में अगर खुशियाँ चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में तो क्या करना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तांबे का पात्र, तो कोई सा भी पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर दो और जल के अंदर क्या डालोगे, आप लोग को 2 लौंग डाल देना है। क्या करना है, जल के अंदर 2 लौंग डाल दो। जितने भी रूम्स हों आपके घर में, जितने भी कमरे हों आपके घर में, उन सभी कमरों में एक बार घूम लो और फिर आप इस कलश को उठाओ। आपके घर के अंदर जो भी नीम का वृक्ष हो, क्या हो, मतलब घर के पास में हो, अंदर हो, कहीं पे भी गमले में भी लगाओ तो भी कर सकते हो। पूरे घर में घूमने के बाद में नीम पेड़ के नीचे अगर डाल देते हैं तो जो भी प्रकार के कष्ट हमारे घर में जाने अनजाने में आ जाते हैं वो धीरे धीरे करके हमारे घर से बाहर ज़रूर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, अपने चौथे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया है, अभी तक मैं बता रहा हूँ 16,000 लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। लेकिन आप सभी के रुद्राक्ष थोड़ा सा डिले हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही है और दुकान पर, हमारी शॉप पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना मैं ऑर्डर को नोट कर पा रहा हूँ, ना ही मैं पार्सल को पैक करा पा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैसेज ज़रूर कर दिया करिए कि भैया हमको चाहिए रुद्राक्ष। जो लोग मैसेज करेंगे मैं मैसेज कभी भी पढ़ूंगा तो आपको उस ऑफ़र का लाभ मिलेगा, ठीक।
अब सबसे पहले समझो इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। इच्छा पूर्ति के लिए आपको 1 चुटकी लेना होगा चावल के दाने और 2 कमलगट्टे, बस, ठीक। इन दोनों चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। 2 कमलगट्टे को और 1 चुटकी चावल के दाने को लेकर के जाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका नाम लोगे? जल्दी से बताओ। चंपेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, किसका? चंपेश्वर महादेव के नाम से 7 बार घुमा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। इससे आपकी जो कुछ चीज़ें खरीदने की इच्छा है या जो कुछ पाने की इच्छा है वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।